अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज एक अच्छी खबर से। हुकूमत का अवाम के लिए मजीद रिलीफ का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपये 88 पैसे फी लीटर तक सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की गई है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, हुकूमत का अवाम के लिए मजीद रिलीफ का ऐलान सामने आ गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास मजीद? जी हाँ, इस हवाले से जो ओगरा की असम्बली थी उसको मिनवान तस्लीम कर लिया गया है, उसकी मंजूरी दे दी गई है और 11 रुपये 88 पैसे फी लीटर तक कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सबसे ज्यादा मिट्टी का तेल जो है वो सस्ता किया गया है, 11 रुपये 88 पैसे। उसके बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये 37 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी की गई है। अलबत्ता हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है उसमें 5 पैसे फी लीटर का मामूली इजाफा किया गया है और नई कीमतें जो हैं वो पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे है, मिट्टी का तेल 35 रुपये 56 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 38 रुपये 74 पैसे से 14 पैसे होगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 80 रुपये 15 पैसे होगी। आज रात 12 बजे से इसका इतलाक होगा। आपको ये बताता चलूं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की वजह से पाकिस्तान में इस साल अब तक पेट्रोल 42 रुपये फी लीटर जबकि डीजल 47 रुपये फी लीटर से ज्यादा सस्ता हो चुका है और इस बार भी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है और यकीनन इससे जो महंगाई है उसमें भी कमी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए शकील। मुल्क में लॉकडाउन मजीद रहेगा या नहीं, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी कल अहम फैसले करेगी। NCC इजलास में कोरोना का फैलाव रोकने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में लॉकडाउन नर्म या मजीद सख्त करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में सख्त SOPs के साथ लॉकडाउन में नरमी की सिफारिश की गई है। असद उमर का कहना है कि मार्केट्स में नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम की तजावीज़ भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइए क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में सख्ती होगी या नरमी होगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कल कौमी राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास होगा जिसमें असद उमर NCOC के फैसलों पर इजलास को ब्रीफ करेंगे। चेयरमैन NDA में भी अब तक जो कोरोना के केसेस हैं और अब तक जो रिलीफ इकदाम हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं उस पर भी इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफ करेंगे। साथ साथ चारों सूबों के वज़ीर आला भी वीडियो लिंक के जरिए होंगे। तमाम सूबों ने अपनी सिफारिशात मुरतब की हैं जिसमें सूबों ने SOPs के साथ कारोबार ज़िंदगी बहाल करने की सिफारिशात भी मुरतब की हैं। इसके साथ साथ कल के इजलास में ये बताया जाएगा कि लॉकडाउन में अगर नरमी की जाती है तो किन SOPs के तहत और किन इकदामात के तहत लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी और कारोबारी तबकों को भी ये बताया जाएगा कि मार्केटों में या किसी भी मकामात पर लोग आते हैं उनको किस तरीके से सिक्योर किया जाए। तो कल का इजलास एक अहम इजलास है जिसमें आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से बताया जाएगा, फैसले किए जाएंगे कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती होगी या लॉकडाउन को नरम किया जाएगा, तो किन SOPs के तहत लॉकडाउन को नरम किया जाएगा। और सिंध में तालिब इल्मों के लिए अच्छी खबर, बगैर इम्तिहान की अगली जमात में जाने को तैयार हो जाए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। तमाम मज़ामीन में फेल तलबा को भी पास कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं होगा। समा ने तलबा को ये खुशखबरी पहले ही सुना दी थी। नवी जमात में जो इस वक्त बच्चा है उसने बोर्ड का कोई इम्तिहान नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम उसको कोई परसेंटेज दें, तो उसको हम परसेंटेज नहीं देंगे और 11वीं वाले को भी परसेंटेज नहीं देंगे। वो प्रोमोट हो जाएंगे अगली क्लास में। 9वीं वाला 10वीं में जाएगा, 11वीं वाला 12वीं में जाएगा, बगैर नंबर्स के बगैर परसेंटेज के जाएगा और वो पास हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा। पास भी नहीं बल्कि प्रोमोट हो जाएगा अगली क्लास में। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को किस बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा, सईद गनी ने ये भी समझाया। जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस और 12वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो जो अगले बरस इनकी परसेंटेज आएगी वो हम अज्यूम करेंगे दोनों बरसों की, 9वीं की और 10वीं की और 11वीं और 12वीं की। तो ये इस तरह से होगा। तो जो 10वीं जमात का है और 12वीं जमात का है उसका रिजल्ट हमारे पास बोर्ड का मौजूद है 1 साल का, तो उसी रिजल्ट की बुनियाद पर हम उसको प्रोमोट करेंगे। 3% उसको हम इजाफी मार्क्स दे देंगे। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को इम्तिहान देना होगा। अगर फेल हुए तो 33% पासिंग मार्क्स देकर प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन तलबा को 10वीं और 12वीं जमात में अच्छी परसेंटेज लाने के लिए मेहनत करनी होगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी सरकारी TV पर गैर मुल्की ड्रामों की पजीराई पर हैरान हैं। कहते हैं अपने फनकारों और ड्रामों के बारे में सोचना होगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं गैर मुल्की ड्रामों से मुकाबले का रुझान बढ़ेगा।
اداکار شہروز سبزواری اور ماڈل صدف کنول شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ صدف کنول نے انسٹاگرام پر اپنا نام تبدیل کر کے صدف سبزواری لکھا، ساتھ ہی نکاح کی تصاویر بھی شیئر کی۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہروز سبزواری کے والدین بھی موجود ہیں۔ صدف نے سرخ رنگ کا لباس بطن کیا، جبکہ شہروز سبزواری نے سفید رنگ کا قمیض شلوار پہن رکھا تھا۔ یاد رہے کہ شہروز کی یہ دوسری شادی ہے، گزشتہ برس ان کی سابقہ اہلیہ سائرہ یوسف سے علیحدگی ہوئی تھی۔ عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات 11 روپے 88 پیسے فی لیٹر تک سستی ہو گئیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی۔ وزارت پیٹرولیم نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کب تک تم مراد علی شاہ جیسے لوگوں کو برداشت کرتے رہو گے؟ کب تک بی بی کے نام کے اوپر ووٹ دو گے؟ وعدہ روٹی کپڑا مکان کر دیا بھوکے ننگے عوام۔ کراچی والوں کب تک بی بی کے نام پر ووٹ دو گے؟ 18 شوگر ملز زرداری اور ان کے ساتھیوں کی ہیں۔ فردوس شمیم نقوی پیپلز پارٹی پر برس پڑے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کی وفاق پر کڑی تنقید، کہتے ہیں حکومت کرپشن نہیں اپوزیشن کا خاتمہ چاہتی ہے۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ آنے کے باوجود کسی کی گرفتاری نہیں کی گئی۔ نیب نے کیوں اسد عمر کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں حفیظ شیخ کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں رزاق داؤد کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں وزیر اعظم کو گرفتار نہیں کیا؟ نیب نے کیوں بوزدار کو گرفتار نہیں کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف گلوکار ابرار الحق کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ گلوکار ابرار الحق نے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی تصدیق اپنے ٹویٹر پیغام میں کی ہے۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ وہ بطور چیئرمین ریڈ کریسنٹ اور سہارا کی ذمہ داریاں اسکائپ کے ذریعے ادا کریں گے۔ گزشتہ روز ابرار الحق نے گورنر پنجاب سمیت اپنے تمام ملنے والوں کو بھی ٹیسٹ کروانے اور احتیاط کرنے کی اپیل کی تھی۔ وفاقی دارالحکومت میں منہ ڈھانپے بغیر اب کوئی نظر نہ آئے۔ وزارت صحت نے گائیڈ لائنز جاری کی تو اسلام آباد انتظامیہ نے بھی عمل درآمد کرانے کی ٹھان لی۔ نور الامین دانش کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت نے ٹویٹ پیغام میں فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا تو ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے بھی سختی سے عمل درآمد کرانے کی ٹھان لی۔ منسٹری آف ہیلتھ کی یہ ریگولیشنز آ گئی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ماسک پہننا جو ہے وہ کمپلسری کر دیا گیا ہے، اور اس کی ہی فردرنس میں اسلام آباد انتظامیہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم اس گائیڈ لائنز کو امپلیمنٹ کروائیں گے۔